अच्छा बता मैं ये रहा था ये कंडीशनल रेंडरिंग है। बेसिकली कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? जैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल रेंडरिंग करते थे, टर्नरी ऑपरेटर्स के ज़रिए अगर आपने कंडीशन हैंडल करनी है तो ये वही यूज़ करनी है। आप इफेक्ट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप टर्नरी ऑपरेटर्स के ज़रिए भी कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये बता रहा था मैं। तो कंडीशन कैसे रेंडर करनी है, बड़ा सिंपल सा काम है। मैं कंडीशन वो रेंडर करना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन ना करे, तब तक उसको हमारे पेज पे कंटेंट शो ना हो। ठीक है? मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यूज़र लॉगिन नहीं कर रहा है तो उसको हमारे कंटेंट नहीं पेज का शो होना चाहिए। बस ये बात कर रहा था। आर या सी लिखिए, सिंपल सा काम करें, यहाँ पर आप वो लगा लें फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है? एंटर करें, इस लॉगिन करो। अब ये किया मैंने बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में बैठ गया हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स भी आएंगे, ठीक है? अब देखें इस लॉगिन हमने कहा, ठीक है, हमने वैल्यू सेट की इसकी ट्रू बुलियन वैल्यू है बेसिकली, ताकि ट्रू बंदा जो है, ठीक है, लॉगिन है, ठीक है, हमने अभी लॉगिन है फिलहाल। अब मैंने किया यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ऐड करना चाह रहा हूँ, आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन किस में ऐड करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के जरिए, ठीक है? मैंने कहा इस लॉगिन, अगर पर्सन लॉगिन है तो आपने करना सिंपल सा काम करना है, तो इसको कहना यस, मतलब कि इसका मतलब है यस, क्वेश्चन मार्क का मतलब जो है वो यस कि पर्सन लॉगिन है। अगर तो लॉगिन आपने से कंटेंट कौन सा दिखाना है, आपने कहा जी फॉर एग्जांपल हमें एच2 एक कहना है जी वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है? वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने कहा कंडीशन अगर पर्सन लॉगिन नहीं है तो आपने उससे क्या कहना है, लॉगिन का कहना है कि भाई, ठीक है? ये देखो, ये अब हम कह देंगे प्लीज लॉगिन फर्स्ट, प्लीज लॉगिन फर्स्ट, लॉगिन। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए अगर आपका पर्सन लॉगिन है तो उसको तो ये कंटेंट शो होगा, प्लीज वेलकम टू वेबसाइट, ठीक है? और जैसे मैं आप जा रहे हैं वेबसाइट पे तो ये कंटेंट शो रहा है वेलकम टू वेबसाइट। कैसे शो हो रहा है, बेसिकली हमने इसकी वैल्यू ट्रू रखी है कि पर्सन अभी लॉगिन है, तो उसको हमने कंटेंट अपना शो करवा दिया। अगर बता पर्सन लॉगिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फोर्स करता हूँ, जब मैं इसको फोर्स करूंगा ना तो ये वैल्यू मांगेगा, पहले लॉगिन करो फिर देना आपको आगे जाने की इजाजत होगी। तो ये देखो प्लीज लॉगिन फर्स्ट, कहाँ से बेसिकली आ रही है, बेसिकली हमने कंडीशन चलाई। हमने कहा अगर तो यूजर लॉगिन है तो आपने ये वाला कंटेंट दिखाना है, अगर तो यूजर लॉगिन नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो आपने ये वाला कंटेंट। यहाँ तक प्रॉब्लम है, आप बताओ। हाँ भाई, बताओ। अगर तो यूजर लॉगिन है ही नहीं, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहते हैं। अब जब भी आपने कोई चीज़ इम्बेड करनी है ना जावास्क्रिप्ट वाली, तो आपने इम्बेडेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ही लगाना, ठीक है? मतलब कि पहले इम्बेड करना पड़ेगा फिर काम आ करना, ठीक है? हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि इधर ही लिखते हैं अंदर, हमने कहा इफ यूजर अगर लॉगिन है, इज लॉग्ड इन, ठीक है? मैंने कहा कोई लॉग्ड इन यूजर है तो तुमने क्या दिखाना है, सिंपल था वो जो हमने बात की थी पहले, अगर यूजर लॉगिन है तो तुम्हें क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल तुम एक मैसेज प्रिंट करवा दो किसी भी किस्म का, अ, क्या कहते हैं यार, क्या प्रिंट करवाना है, H1 प्रिंट करवा, हेलो, ठीक है? अगर यूजर लॉगिन अच्छा ये अगर दे रहा है किस चीज़ का दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट एक्सप्रेशन, फिक्स कर लेते हैं क्या इशू है। अच्छा हाँ ठीक है, इसने कहा अगर तो इज लॉगिन है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, हेलो भी दिखाना है, ठीक है? अब इसने एंड एंड लगा दिया, ठीक है? ये भी तरीका ठीक है, बट मैं वो दूसरा काम करना चाह रहा हूँ, मैं भी कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, बट ये इधर लगाने नहीं देगा हमें।
हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, हमें यहाँ से इन्वर्ट करना पड़ेगा। हम देंगे इफ, ठीक है, यूजर जो है अगर लॉगिन है, हमने अगर यूजर लॉगिन है, ठीक है, हम बेसिकली कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन आप भी लगाने देगा, क्या मसला तेरा लॉगिन। बल्कि एक काम और करते हैं हम, इसको अंदर लगा देते हैं, ये चाहिएगा लॉगिन यहाँ से पास कर देते हैं, इज लॉगिन, इज लॉग इन, यहाँ बन गया, तो शीशे में बोलते हैं इज लॉग इन, ठीक है, ऊपर से डाटा पास हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या इशू है, और मुझे पता है यार नहीं छोड़ना, मैं छोड़ने भी लगा। मैं कह रहा हूँ अगर तो यूजर लोग भी हैं, ठीक है, आपने ये करना है, वेलकम करवा दें, ठीक है, वेलकम का मैसेज आमने जनाबी वाला आगे भी, अगर तो यूजर लॉगिन है, ठीक है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है, अगर नहीं है तो आपने कर देना जी, प्लीज लॉगिन फर्स्ट, वही बात पहले ही है, वही करनी है दोबारा ही, इस क्वेश्चन के अंदर है आपको। और चल यार, मेरे आई आ रहा है, मैं इसकी वजह बताता हूँ क्यों आई आ रहा है। आप देखो, जब आपने ऊपर ना कि आपने कंडीशन लगा दी है, अब आपने चेक करना है कि क्या पर्सन लॉगिन है ही नहीं। अब आपने इसको पास भी करना है यहाँ पर, किस तरह इज लॉगिन। अब इधर आप वैल्यू जो भी दोगे ना, अब वही आगे काम होगा, कंडीशन जो भी दोगे, मैंने ट्रू दिया है। अब होगा क्या कि ये अब पास हो रहा है, ट्रू है तो ये वेलकम वाला आएगा, देखना जरा आया वेलकम भी नहीं है, नहीं है, वाई वेलकम इज नॉट कमिंग, इज लॉग्ड इन ट्रू, इट इज लॉग्ड इन, ठीक है। अच्छा, ये इशू किस वजह से आ रहा है बेसिकली, जब आप इस तरह से कंडीशन ले रहे हैं ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉगिन तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं जैसे मैंने ये हेलो वगैरह पास किया या कुछ ऐसा वैसा पास कर पा रहे, तो ये करेगा कैसे काम, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ पास करनी पड़ेगी, कहीं से लाइव लेके आनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो हमारे पास सच कुछ है नहीं कि वो भी डालेंगे इसमें, ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ से ट्रू छोड़ के, ठीक है, बल्कि आसानी करके हम इसको यहाँ पर ट्रू कर लेते हैं, अब चेक करते हैं क्या बनता है। अभी भी नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दिस के ये इशू है कि हमें सर, बिकॉज इशू वही बात बात इसमें वही मसला है, इशू यही है कि स्पेसिफिक एलिमेंट जो है ना वो कहीं से पार्स होगा तो आएगा ना। अब देखो यहाँ पर भी हमें वैल्यू दिखाई जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट हमें नहीं से पार्स करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से कहीं से लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएं इसको, हम करते हैं यहाँ से करते हैं, सबर करो,
एक स्पेसिफिक एलिमेंट में पास एफ करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है, आर एस सी। अब हमने क्या किया, लॉगिन यहाँ पर बेसिकली ना पास करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं एक बार समझा दूंगा आपको। आपने कहा जी लॉगिन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये एज एन इसको प्रोप्स पास कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोप्स के जरिए अगर हम चीज पास करनी है ना, तो उसके लिए प्रोप्स पीछे लॉगिन पे ही तो यहाँ पर बना लगाती थी, तो इस वजह से अभी ये कंडीशन वाला ये जो काम है ना, सेल्स वाला भी इसको छोड़ दें, आगे जाकर करके आ देगा। मैंने आगे कॉन्सेप्ट ये कंडीशन वैसे आप टर्म भी ट्रेस करो, मैंने सिखाई दी है। कंडीशनल हैंडलिंग बेसिकली किस तरह से करते हैं वो तो देख ही लिए। ये भी कंडीशन पे एक टाइप है कंडीशन हैंडल करने की सेल्स के लिए। वैसे ऐसा ज़्यादा ये भी यूज होती है, ऐसा होती है वही यूज है दूसरी वाली, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हैंडलिंग लिस्ट, ये क्या चीज़ है, एक फिल्टर और मैप के जरिए लिस्ट को हैंडल करना। मतलब मैं समझा देता हूँ कि मतलब ये है। मतलब बड़ा बेसिक है सर। एक लिस्ट को आपने रेंडर करना है किस तरह से, मैथ के जरिए। जैसे कि मैं ये कोड को पेस्ट कर, सर ये हमारे लिए ही है, तो पेस्ट कर देंगे। और एक्सपोर्ट की बजाय इसको और डिफॉल्ट फंक्शन इस तरह से करेंगे। हम इसे करते हैं बहुत चेंज कहते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा लिस्ट जो है वो है फंक्शन, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्ट नहीं है, डिफॉल्ट में ऐप डिफॉल्ट का था एक्सपोर्ट। आपको यहाँ पर ऐप बेहतर यही है, बिकॉज ये हमारा मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर अगर आप लिखने बैठे ना तो वो काम खराब हो जाएगा, ठीक। इसको ऐप लिख लो फिलहाल, ठीक है। लिस्ट को छोड़ दो। आपने किया यहाँ पर देखो, फोकस करो। आपने किया तो वैसे आप एक यहाँ पर लिस्ट की एक बना के कंपोनेंट उसमें कर सकते थे। ये काम मैंने भी मेन में कर रहा हूँ, इसलिए ऐप लिख दिया यहाँ पर। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है कितनी, ये अरे के अंदर लिखी है। मैंने आपको पहले बताया था अरे हमारा जो करती है मल्टीपल डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज की जाती है। हाँ, हमने कहा कि ये 1 2 3 4 5 5 रिबन सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। अब इनको क्या किया, लिस्ट किया है, पेपर डॉट मैप पर्सन और लिस्ट में पर्सन। अब ये लिस्ट की फॉर्म में शो होंगे, हमें किस फॉर्म में शो होंगे, लिस्ट की फॉर्म में शो होंगे। और अगर अलबत्ता आप इन दोनों चीज़ों को सर अनऑर्डर लिस्ट में भी रैप कर देना, अगर आप इन दोनों चीज़ों को अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी रैप कर दो सर, तो फिर तो और बेहतर हो जाएगा, ये अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में शो होंगे। तो एक मिनट यूएल, हाँ ये जा रहा, ये लो। अब ये अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में सारे सेंटेंस शो होंगे, देखना। ये देखो 1 2 3 4 5 कैसे शो होंगे। बेसिकली ये फिल्टर मेथड है। अभी फिल्टर मेथड कहाँ, सॉरी मैप मेथड है। लेकिन मैप मेथड कहाँ से आया था, आपको शायद याद ना हो। अरे का मैप मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अरे डॉट मैप, अरे डॉट फिल्टर, ये दोनों मेथड यहाँ पर यूज होते हैं लिस्ट रेंडरिंग के अंदर। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इसी तरह से कोई एपीआई लेके आ रहे हैं, मतलब एपीआई में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स
जैसे मैं कोई एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, कैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं देखो, मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सर ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम कोड का वो कॉन्सेप्ट वही सेम रखते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आपने इसको चेंज कर देना प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा जैसे ऊपर है प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने कहा प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया, यहाँ पर जो पर्सन को प्रोडक्ट्स में चेंज करना प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स बेसिकली ई कॉमर्स ऐप मिक्सर के बाहर होती है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखो हमारा काम सेट हो गया। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पास करते हैं, हमने कहा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। हम फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं नेम, हमने कहा ये नेम जो है जनाब वाला इसका, ठीक है। हमने कहा सर उसका नेम जो है वो है हैंड फ्री, फॉर एग्जाम्पल हेडफोन, हेडफोन प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने कहा हेडफोन के नाम से प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने कहा अच्छा इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज लगा के तो यहाँ पर ऊपर इमेज के साथ ये सोर्स भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आ जाएगी। अभी मैं फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ, हम फॉर एग्जांपल जैसे थे कि एपीआई से जैसे डाटा ले रहे होते हैं, मैंने कहा ये डाटा ले रहे हैं, ठीक है, एपीआई के जरिए। अभी वो आपको एपीआई का भी पता होना, मैं वो बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। ये हमने इस टाइम में क्या है, हमने सर प्राइस, ठीक है, प्राइस कितनी है, हमने कहा इसकी प्राइस है 1200 फीस, ठीक है, 1200 ठीक है, इस तरह से रख लो। और ऊपर कॉमा भी आएगा यहाँ सेपरेट करने के लिए, ठीक है। हमने कहा ये इसके टाइप क्या है, टाइप कौन सी है सर ये, तो टाइप ये टाइप जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है या कंप्यूटर का इस्तेमाल में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कॉमा आएगा सेपरेट करने के लिए ऐसे। हाँ ये सारा कुछ कॉपी करके एक दो बार लिस्ट बना दो, मतलब ये फिर कंट्रोल सी कॉमा लगाओ, नीचे लगाओ कंट्रोल, कॉमा लगाओ लगाओ कंट्रोल। आप तुम यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ इसके अलावा कोई दूसरा है जो, ठीक है। अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर में, ठीक है। हम उसको ना हाँ, ला रहे हैं यहाँ पे। हमने कहा जो कुछ और ले लो, जैसे शूज ले लो, हमने शूज नहीं, हमें कुछ इस तरह का टाइप माउस ले लो, चलो ये भी ठीक है। हमने कहा माउस भी 1200 रुपये का नहीं करते, जिसको याद कर दो। हमने इसकी कीमत है, इसकी कीमत जो है वो 2,500 रुपये। अब होगा क्या, ये जो सारा डाटा है ना जो आपने बाहर से देखे हैं, ये ऐसे इमेज की तरह आप इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक डाटा को प्रोडक्ट स्टाइल, इसको स्टाइल भी किया जा सकता है बहुत इजीली। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो डाटा में तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, सारी इसको सारे को एक लिस्ट के फॉर्म में ले लिया। ये देखो यहाँ पर अभी डाटा जो है एक लिस्ट के फॉर्म में नहीं आया, नीचे एक लिस्ट कर्ली ब्रैकेट सारे प्रोडक्ट्स, हमने जो प्रोडक्ट्स ले दो प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऊपर से प्रोडक्ट आ जाने देंगे। एक मिनट, आप देखो व्हाट इज द इशू। अच्छा ये यूट्यूब बन गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कौन लिस्ट आइटम्स, प्रोडक्ट्स डॉट नेट, प्रोडक्ट्स इशू कहाँ बुला रहा है, इशू लाइक वीडियो चेक कर लेते हैं क्या इशू है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं।
each child in a list should have unique key. अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके हो गया। अच्छा ये मुझे कह रहा है आईडी भी साथ आनी चाहिए ठीक है। आईडी फॉर एग्जांपल हम इसको एक साइन कर देते हैं, हम कहते हैं आईडी को इसकी है वो 1 दे देते हैं ठीक है। इसको कॉमा कर देते हैं, हमने आईडी 1, इसको दे देते हैं आईडी, आईडी सेपरेट सेपरेट होती है ठीक है। इसको दे देते हैं आईडी 3। एरर ज़्यादा नहीं है सर, इसमें कोई हमें रिजॉल्व करना आना चाहिए और कोई इशू नहीं। आईडी 3 ठीक है, हमने कहा आईडी, हमने कहा यहाँ पर जो मैप है, प्रोडक्ट स्टोर में प्रोडक्ट आईडी, आईडी के जरिए मैप करो। अब अगर देखें तो क्या रिजॉल्व हो गया, तो यस 1 2 3 आ रहे हैं ठीक है। प्रोडक्ट्स 1 2 3 आईडी ठीक है। अब तो प्रोडक्ट की आईडी आ गई। अच्छा मेरा क्या इशू है? अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं हम। ये देख लेते हैं एरर क्या देगा। एरर क्या है, आप लिस्ट के अंदर की लें, की के साथ आप उसमें प्रोडक्ट आईडी लें ठीक है। ओके ओके सर, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं कि हमने इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी सही है। आप अगर देखो डाटा कोई नहीं पास होगा, डाटा भी कर लेते हैं पास। कर तो दिया यार, ये भी पास कर दिए। हेलो सो हमने अगर की पास कर तो दिया इसके अंदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी। अच्छा ये ना आप एपीआई के जरिए लो, इसको ऐसे ले देते हैं तो आप देखो क्या डाटा पास होता है, ये भी देंगे JSX minimum inside the main call always me person। हाँ तो लिस्ट यूनिक की दी है, आईडी 1 दी है, नेम दी है, वही तो किया यार सबको। हम्म, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है सही है। अच्छा ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें मैं आएंगे आज तो बताएं, मैं समझ गया हूँ क्या कहने की कोशिश।
हमने ये किया, ये सारी चीज़ें इस तरह से भेजी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अंदर भी दी है, ठीक है? ये देखो, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में दी है। अब हमने क्या करना है इसको, ये अरे के फॉर्म में हमने इसको ले लिया, ठीक है? अब देखो app.jsx में कोड कैसे लिखा गया है, देखने का सब पर्सन और ये लिस्ट के अंदर इसने की लिया, ठीक है? पैराग्राफ के अंदर इसकी पर्सन का नेम दिया, ठीक है? प्रोफेशन सर, आगे नबी के स्कूल एज सीन एज, इसको हम लिस्ट तक लिस्ट करते हैं। अब होगा क्या बेसिकली ना, कि जो हम लिस्ट लिए ना, अब इसको इस तरह से नहीं ले सकते, इसको मुझे तो ज़्यादा तरीका पता है कि ऐसे आएगा। अब बट यहाँ पर हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगे, ये जो पर्सन है ना, इसको प्रोडक्ट्स भी लिखना है, और ठीक है, ये प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की आईडी है, ठीक है? हमने की भी पास की स्पेसिफिक हमने कहा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स की एक में प्रोडक्ट्स की आईडी, ठीक है? हमने प्रोडक्ट्स की आईडी आ गई, प्रोडक्ट्स की इमेज हमारे पास सर नहीं है, ये सारा हमारे पास मौजूद ही नहीं, हम नाम चाहिए, हमें सिर्फ अल्टरनेटिव दे दो और नेम हमारा क्या दूसरा, ठीक है? अब इमेज मौजूद नहीं है, अगर आप इमेज लगाना पहले बताएं, लगा सकते हो प्रोडक्ट्स नेम, ठीक है? ये वैसे इमेज वाला सिस्टम ये तुम कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इमेज है ये मौजूद ही नहीं है, हम तो करें वहाँ पे। प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है, प्राइस, ठीक है? और आप वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो टाइप क्या है, अरे ये भी मिटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी हमारे पास मौजूद है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास ऊपर टाइप है ना, वो हम डॉट टाइप, हमने कहा कि प्रोडक्ट की टाइप में दे दो, एक हमें प्रोडक्ट पैसा भी दे दो, ठीक है? जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ हमें ये प्रोडक्ट्स का सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वन बाय वन इन पैराग्राफ। ये जो आगे जो प्राइस होगी ना, ये जरा बोल्ड फॉर्म में शो होगी, तो बोल्ड के अंदर इसको ऐड किया, ठीक है? बोल्ड है, ये टैग था उसमें, एज सच बाकी कोई इशू नहीं मुझे लगा। लिस्ट एंड लिस्ट और ये लिस्ट नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, के बाद आएगा, एक पेज खाली दें इसको, छोड़ दो, क्या कहना चाह रहा है? शब्द लग गया। अरे इसने काम वही कर दिया, लिस्ट आइटम देखो, प्रोडक्ट बोर्ड में, ठीक है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की टाइप, ठीक है? अब होगा क्या, अब ये होगी सब, अब ये एरर तो नहीं है, ये तो मुझे बता दो यार, क्यों ढंग का, अब एरर खत्म हो गया। अब उम्मीद है कि जी हमारा काम जो है वो हो चुका होगा, जैसे देखो हेडफोन आगे 1200 प्राइस, ये देखो आर, ठीक है? आर एस मतलब कि प्राइस आ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं, इस तरह से हम नहीं चाहते हैं ये सारे सेपरेट हों, इसलिए बी आर टैग लगा लिया, इकट्ठे आ रहे हैं सारे। हाँ देखो, अब ये सब कुछ देखो, ये देखो हेडफोन
प्राइस 1200, इलेक्ट्रॉनिक्स की टाइप है। अच्छा चाहो तो इसमें एक और एडिशन भी कर सकते, कैसे? देखो बड़ा ही इजी काम है। डब्ल्यू में टाइप और कॉलन दे दो यहाँ पर इस तरीके से, मैं क्या ऐसे कर दो, ऐसे अगर आ रहा है, अगर आ रहा है, नॉर्मल वहाँ पे टाइप टाइप प्राइस, ठीक है, ये क्या है हमारे, ये नेम, ठीक है। अब देखो, हाँ ये देखो, अब आ रहा नेम, प्राइस और ये टाइप। अब चाहो तो मुझे भी नेम यहाँ से निकाल दो, बिकॉज ऑफ दिस कि ये हमारी इसमें इशू कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर पैराग्राफ ले लिया ना, अब इशू कोई नहीं होगा। ये लो, नेम हाउस, प्राइस क्या है 1200, और टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक किसी को कोई इशू है पूछ ले। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ ले, थोड़ा सा एरर आने बीच में, चलो रिजॉल्व कर। मैंने क्या हेडफोन नेम, मैंने उसका हेडफोन ले लिया 1200 सीरीज, इस तरह इन्होंने प्राइस दी हुई है नीचे डॉलर में, मैंने भी इसी तरह से प्राइस दे दी है। टाइप मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स दे दी है। अब टाइप इन्होंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, मैंने लिख दी है यही ई कॉमर्स स्टोर की एक एग्जांपल है। बट हम जब मल्टीपल चीजें स्टोर करवाते हैं तो वो अरे की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, और जब हम मैप मेथड लगाते हैं ना, तो मैप क्या करता है, हमारी हर प्रोडक्ट को एक नई अरे की फॉर्म में बना के हमें यूआई पे दिखाता है। आप देखिए, हमने मैप एक तो लगा दिया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब हुआ क्या, हमारी एक नई अरे बनी, नई अरे किस चीज की बनी, इन तीनों प्रोडक्ट्स, और हमने यूआई पे दिखा दिया, हमने कहा जी प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की टाइप कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अब ये काम प्रोप्स वाला हो रहा है, बट प्रोप्स का इसमें ये पार्ट्स यहाँ पर इस वजह से नहीं हो रहा, बिकॉज हमने किसी यहाँ से यहाँ पर ही सिर्फ ऊपर से नीचे ही पार्ट्स कर दिए। चाहो तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट और जीएसएक्स का अलग से कंपोनेंट बना के उसको यहाँ पर पार्स कर लो पेमेंट कंपोनेंट के अंदर। मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट बना के ना, जैसे ये पेरेंट कंपोनेंट इसको बना के, और जितना भी डाटा है वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर लो। तो ये समझ लो, ये आपका पेरेंट डाटा है, ठीक है, ये जो आपकी प्रोडक्ट्स ये पेरेंट है, और ये जो आपका ये जो है ये चाइल्ड है। डाटा कहाँ से पार्स हो रहा है, डाटा यहाँ से यहाँ पर पार्स हो रहा है, जिस तरह हमने प्रोप्स में किया है ये वही काम हो रहा है। बस हुआ कि जब मैपिंग हो रही है, नई अरे की फॉर्म बन रही है। और ये मैप मेथड तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो भाई वो, अब ये दोबारा दोबारा मैं डिस्कस नहीं करने बैठा। ये ठीक है, अब समझ आइए डिस्प्ले की के ऊपर से गुजर गई है। मेथड्स ऑफ अरे इन जेएस, मेथड्स ऑफ अरे इन जावास्क्रिप्ट, एमडीएन की जो डॉक्यूमेंटेशन थी, यहाँ पर लोट्स ऑफ मेथड होती हैं, बट हमारे ये दो ही यूज होते हैं, फिल्टर मेथड, एक मैप मेथड। यहाँ पर ये देखो मैप मेथड, ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, मैंने जैसे पहले भी आपको समझाया था, अरे डॉट मैप एक्स की वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं, प्रोडक्ट है सर। मैप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आप समझ लें, एक्स की जगह प्रोडक्ट ले लें, ठीक है इसको। और आगे देखो, आगे हुआ क्या था कि इसने कहा कि जो एक्स है ना, क्योंकि एक्स जो था, हमने कहा ये जो एक्स है ना इसको मल्टीप्लाई करते जाओ टू के साथ। मतलब देखो बात समझो,
आपने ऊपर अरे ली, ठीक है। आपने कहा अरे ठीक है, डॉट में है, आपने कहा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई 2 के साथ करो। अब किया क्या है कि जो अरे के जो से एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों एक एक जगह पर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और इनको बाद में क्या किया, वन बाय वन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सारे चारों प्रोडक्ट्स को। देखो 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32। ये अब क्या बना है, ये नई अरे बनी है। बिल्कुल इसी तरह से सेम एज यूजुअल यहाँ पर भी ये सारा जो है ना, ये कोडिंग पूरी हमारी आईडी के जरिए एक नई array हमने किया, एक नई अरे की फॉर्म इसको अपने यूआई पे दिखा दी है सिर्फ। इसके अंदर ये देखो इस तरह से, ये हमने यूआई पे दिखाया ना कि रिएक्ट हमें यूआई पे दिखाने की पावर प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्रोप्स के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोप्स वाला मेथड है। समझ आइए। हाँ भाई। यार बेसिकली ये देखो ना, जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन एम्बेड कर रहे हो ना भाई। कभी आपने जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन एम्बेड किया हो, ये देखो। आपने कहा कुछ एक कॉन्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ठीक है कॉन्स्ट अली, एक मिनट मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, कॉन्स्ट अली, ठीक है, इक्वल टू, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली। अच्छा, ये कॉन्स्ट अली नहीं करते, इसको हम नेम कर देते हैं, एफ नेम, एफ नेम, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर। अब ये क्या करोगे, यहाँ पर नीचे आओ सबसे, ठीक है। अ, इधर, इधर इसको लिख दो, इधर मैं अभी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मैं करता हूँ इधर सिंपल सा काम करो, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट हेलो, ठीक है। इसको मैं H1 के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। हो, एक मिनट, इशू क्या आ रहा है, इशू, व्हाट इज द इशू, कौन सा प्रोडक्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये देखो अब नहीं इशू आएगा, अभी भी आ रहा है किस चीज का issue? हम्म, sorry। तो हमें पहले ये पार्स करवा लें जरा, एक मिनट। हमने का नेम है फोर हो गया, एफ, ये हमने किया ऊपर से पार्स करवा लिए। ये क्विक फिक्स कर लेते हैं, क्या इशू है, देख लेते हैं क्या इशू दे रहा है। ये छोटे मोटे सिंटेक्स कह रहे हैं ना, आप उसके जरिए कोपायलट के जरिए भी फिक्स कर सकते हो, खुद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट, ओके। अच्छा, इसने कहा रिटर्न के अंदर आप ना इसको पार्स कर लो, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये देखो ना, असल में ये फंक्शन है, इसको इसने एज अ ग्लोबल वे में लिया, ठीक है। मतलब कि रिटर्न के ऊपर फंक्शन, ये मतलब कि फंक्शनल फंक्शन स्कोप बनाया है इसको, ये प्रोडक्ट लिस्ट आइटम को। आप इसको हम फंक्शन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ये। और आप चाहो तो एक यहाँ पर ये देखो, ये आपने सर यहाँ पर भी ले लिया, एफ ने ऊपर लिया, और ये देखो अब नीचे चेक करो, देखना जरा फोकस करना, आया ये देखो, हेलो मोहम्मद अली। हाँ भाई, ये वही काम है जो हम बैठ करते थे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। अब अगर वो भी नहीं आता तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ भाई, अब कोई मसला है। बताओ। ये एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस की हैं, बस ऊपर से ला के नीचे पार्स कर दी हैं, ठीक है। हो जाएगी तो ये जब वीडियो आएगी ना रिकॉर्ड होके,
फिर ये समझ आ जाएगी, इसकी भी जल्दी आ जाएगी। अच्छा जी, अब आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? कीपिंग द कंपोनेंट प्योरिटी, मतलब हमारी यार प्योरिटी क्या करनी है, हमारा काम नहीं है इसके साथ। योर यूआई एज अ ट्री, हाँ ये किया जा सकता है, बट इसकी भी ऐसा इतनी कोई खास जरूरत नहीं है हमें। फैंसी टेक्स्ट, ये यूआई की एक एग्जांपल दी हुई है कि यूआई का ट्री किस तरह से बनता है, वही जिस तरह डोम नहीं होता था एचटीएमएल में, तो वही चीजें हैं सारी, इसकी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। Responding to an event, and that's a very very important thing that you have seen ever, ठीक है। इवेंट लिस्टिंग का